ओम शांति। मुरली तारीख 22/4/2023। मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे यह तो जैसे देवता है। प्रश्न: तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर: अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। गीत: तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवान वाच। जबकि भक्त सम्मुख है और भक्त जानते कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते वो देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नर्क बनती है। तो अब है नर्क। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक बनने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है तो समझा जाता है परमपिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है तो ज़रूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तुम्हारे नहीं बनाएंगे, वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं। यह तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को बेहद हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नर्क रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया, नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चों का वह नशा नहीं चढ़ता। बच्चे हाथ के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूँ व फलाना हूँ। बालिग अवस्था में आने से समझते हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। समझते बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्सर कहने भी कहा का भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता। कहते मैं विश्व की राजे नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्सर अक्सर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाप विश्व का रचयिता डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक है उन्हें वह सुख थोड़े है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है क़यामत का समय। विश्व का रचयिता जरूर गॉड को कहा जाएगा। वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नर्क कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं।
जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती। माया खुशी में रहने नहीं देती। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं। देह अभिमान आने से फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते हैं, आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस भेद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स है, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई को धारणा नहीं होती है क्योंकि अनेक जन्मों से आजामिल है। वह संस्कार है। ऐसे गर्म तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती, उनका भी उद्धार होता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना, बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी, तो समझा जाता है उस वासना संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना ले जाते हैं ना, संस्कार। जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा। यह बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं, वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है। माया ही नहीं, यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी सी चोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं। धोबी भी कपड़े के इस्तेमाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है, फिर आशीर्वाद भागंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं और आजो सिखला रहे हैं। वही रहमदिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहमदिल है, माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दी है, इसलिए कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगी आता हूँ। बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़े है जो त्रेता में आकर पावन बनाओ। भगवान है तो ट्रुथ, वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो बराबर विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं अगर हमारे मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे तो भूत निकला नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे यह तो जैसे देवता है। देवता नामी ग्रामी है, कहते इनका स्वभाव एकदम देवताई है, तो बाकी का अंडरस्टूड आसुरी हुआ ना। कई बच्चे बड़े फसलात देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं, तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते। बच्चे समझते बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगड़ कहने से काम करे वो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाप भी कहते बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी करते हुए नहीं करो। बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवता कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा दैवी स्वभाव के थे। बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप एक काम में लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। ये शिव बाबा करके बाहर से थोड़ी खातरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है भेद की दिल लेने वाला, यह है हद की दिल लेने वाला।
बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं। बिगड़ गए जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वह आसुरी स्वभाव होता नहीं। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, मेरे मत पर नहीं चल किसके कितने को दुख देते हैं। कल पहले भी ऐसे हुआ था, अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गंवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझा है मैं धर्मराज हूँ, इन डायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सज़ा भोगते थे। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको आसुर बनाती है। बाप बार बार समझाते दैवगुण धारण करो। गायब भी हुआ है राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते हैं, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते हैं। या तो अमृत पीकर फिर आसुर बन ट्रेटर बन पड़ते हैं। ब्राह्मण कुल भूषणों को फिर तकलीफ देते हैं, उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। बाप आते सदगति देने तो तुम बच्चों को दैवगुण वाला बनाना है, आप ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे। तो निश्चय बुद्धि अच्छे है वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे, उनको ख्याल रहता है नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी है, सिर्फ यह निश्चय रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भगवान वाज बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम देह ही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेगी। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है पंडे को। बाबा पंडा है, कहते मैं लिबरेट करने आया हूँ। तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो, एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्य के लिए बड़ा सहज हो गया है। बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं, एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपनी आत्मा को दुख देने लिए क्या क्या करते, इनको आत्मघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं तो आत्मा कहती मैं दुखी हूँ। बाप आते सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने, विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूँ, इसलिए मुझे मालिक कहते हैं, परंतु मैं राज्य नहीं करता हूँ। सब भक्त मुझे पूछते हैं, कहते हैं हे भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। बाप पहले सुखधाम में भेज देते हैं, फिर माया दुखधाम बनाती है, ऐसे ये चक्र फिरता है। बाप कहते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है। कयामत का समय है, बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, सजाए खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वो ज़रूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे। इतना याद रखे तो भी हंसते खेलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक,
अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवीय मैनर धारण करने हैं। 2, बाप की सर्विस में बिगड़ कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोगों का सैर करने वाले सहयोगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहयोगी भी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।